पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है। प्रसिद्धि यहां पाओगे, पैसे यहां कमाओगे, और जब बच्चे का नाम रखना होगा तो एक आक्रमणकारी, लंगड़े और लफंगे के नाम पर रखोगे जिसने भारत में यहां की मां और बहनों के साथ दुष्कर्म किया। यह कहना है कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास कवि, लेखक, प्रोफेसर और आजकल वो राम कथा कह रहे हैं और कथावाचक बन गए हैं। राजनीति से भी उनका संबंध अच्छा रहा है। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर कहे जाते हैं, जबकि इसके पहले अरविंद केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ वो रहे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। कुमार विश्वास जब किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहां पर बॉलीवुड के उन सितारों पर निशाना साधने से नहीं चूकते जिन सितारों के संबंध किसी न किसी तरह से मुसलमान परिवार से जुड़ा हो। कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। इसके पहले भी कुमार विश्वास मेरठ के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर को उन्होंने निशाना बनाया था और कहा था वहां पर कि अपने बच्चों को गीता का पाठ पढ़वाइए, रामायण सुनवाइए, सीता जी के बहनों का नाम बताइए, भगवान राम के भाइयों का नाम बताइए, नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि आपके घर का नाम तो रामायण रहे लेकिन आपके घर की लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। इसके बाद हंगामा मच गया। बॉलीवुड से लेकर के राजनीतिक पार्टियों में भी इसको लेकर के काफी चर्चाएं तेज हुई और कुमार विश्वास सबके निशाने पर आ गए। कुमार विश्वास ने उसमें कुछ सफाई भी दी, बिना नाम लिए दिया। उन्होंने इधर उधर की बातों को करके उन्होंने उसको टाला, जबकि जब इस तरह की बात उन्होंने कहा था तो इसको शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी से जोड़ा गया और ये कहा गया कि सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर से शादी की है और घर का नाम शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण है और कुमार विश्वास इसीलिए निशाना साध रहे हैं। अब ताजा मामला करीना और सैफ के बच्चे तैमूर को लेकर के है। करीना और सैफ का जो बड़ा बेटा है उसका नाम तैमूर रखा है दोनों ने। अब तैमूर को लेकर के कुमार विश्वास ने एक बार फिर बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा और कहा कि मेरा इशारा समझिएगा तो ताली जरूर आपकी उठनी चाहिए। और इसी के साथ कुमार विश्वास ने कहा कि प्रसिद्धि यहां पाओगे। उन्होंने नाम लेकर के बॉलीवुड का कहा कि बॉलीवुड के सितारों में प्रचलन हो गया है कि प्रसिद्धि यहां पाएंगे, पैसा हमसे कमाएंगे, हम उनकी फिल्मों को देखेंगे, हीरो और हीरोइन हम उनको बनाएंगे, लेकिन जब बच्चे का नाम रखना होगा तो आक्रमणकारी, दुष्कर्मी, लंगड़े और लफंगे के नाम पर रखेंगे। तो साफ तौर पर उन्होंने यहां पर इंगित किया करीना कपूर और सैफ
अली खान को लेकर के उन्होंने ये निशाना साधा, बिना नाम लिए साधा। और तैमूर नाम है। तैमूर एक आक्रमणकारी था, भारत पर आक्रमण किया था और इतिहास इस बात को बताता है कि तैमूर ने भारत में आकर के यहाँ महिलाओं के साथ उसने दुष्कर्म किया था, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसको लेकर के कुमार विश्वास अब करीना कपूर और सैफ पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं, नाम यहाँ पा रहे हैं, पैसे यहाँ कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे का नाम जब रखना हो रहा है तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम को ये रख रहे हैं। इसी के साथ कुमार विश्वास कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा, भारत का हिंदू जाग गया है, ये नहीं चलेगा। अगर उस बच्चे को हीरो बनाना चाहते हो और हीरो जब बनाने के लिए आगे आओगे तो हम उसको बॉलीवुड का विलेन तक नहीं बनने देंगे, क्योंकि देश का हिंदू जग गया है। अब जरा सोचिए कि इस तरह की भाषा अगर कुमार विश्वास बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। कुमार विश्वास निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सहयोग चाहते हैं, वहाँ से अपनी जुड़ाव चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होना चाहते हैं और इस तरह के लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं और फिल्मी दुनिया के लोगों को चुन चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बना रहे हैं। कुमार विश्वास ऐसी बात नहीं है। कुमार विश्वास एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बड़ा चेहरा है, कवि के दुनिया में उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है, उनके लाखों फॉलोअर हैं। लेकिन कुमार विश्वास की आखिर ऐसी कौन सी अब मजबूरी आ गई है कि कुमार विश्वास लगातार मुसलमानों को और बॉलीवुड के खास करके उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को निशाने पर रख रहे हैं जो मुसलमानों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि सत्ता जो है केंद्र की, उसकी संरक्षण में कुमार विश्वास अब अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये रामायण की जो कथा कह रहे हैं वो तो एक अलग बात है, क्योंकि रामायण के कथा से उनको एक अर्निंग हो रही है, वहाँ से वो पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो कमाई नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ से उनको कमाई हो रही है। लेकिन ये जो इस तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से जो हमले बोल रहे हैं, जो इस तरह से लोगों को निशाना बना रहे हैं, इससे साफ है, एकदम क्लियर है कि ये जो है संरक्षण चाहते हैं देश की सरकार से और वहीं से ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर वो इस तरह से नहीं बोलेंगे तो उनको फिर आगे सुनने वालों के लिए भी थोड़ी कमी आएगी या आगे उनको कार्यक्रम कम मिलेंगे। जितने ही वो मुसलमानों को लेकर के और इस तरह की बातों को लेकर के हमलावर होंगे, निशाना साधेंगे, उतना ही उनकी मांग बढ़ेगी, उतना ही उनके प्रशंसकों की संख्या में इजाफा होगा। क्योंकि देश के अंदर इस वक्त यही चल रहा है, हिंदू मुसलमान की जो खेती है वो खूब लहलहा रही है और अब इसमें जो आगे बढ़ करके इसको काट रहा है वो फल फूल रहा है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए।